हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज के वीडियोस में हम जानने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। ठीक है, देखिए कॉन्स्टेंट्स इस वर्ड को बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम समझना चाहें तो इसका मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस या फिर रूल्स रेगुलेशंस का सेट, जिसे हम प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। चूँकि डेटाबेस एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटास का, जैसा कि उसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती है, यूजर डेटा होता है, एंड देन उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ और अदर एलिमेंट्स लाइक जैसे कि स्टैटिकल डेटा और सब कुछ, इन सब का बंच होता है। तो इन सब के ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई किए जाते हैं, कॉन्स्टेंट्स अप्लाई किए जाते हैं ताकि डेटाबेस जो है स्मूथली रन करे। तो इसी चीज़ को कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो सेकेंड थिंग अगर हम इसमें देखें टू मेंटेन इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, यानी कि ये कॉन्स्टेंट्स अप्लाई क्यों किए जाते हैं, आखिर रूल्स की हमें जरूरत क्या पड़गी। पहली चीज़ कॉम्प्लेक्सिटी दूर करने के लिए, दूसरा यूनिवर्सल लेवल पे कोई चीज़ अगर काम करती है तो उसके रूल्स रेगुलेशन पूरे यूनिवर्सल लेवल पे एक जैसे होने चाहिए, इसलिए कॉन्स्टेंट अप्लाई किए जाते हैं। बट इसके अलावा इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी सिक्योरिटी, इन सबको मेंटेन रखने के लिए भी बाद में कुछ मतलब उसके ऊपर अप्लाई करने से अच्छा पहले से ही रूल्स लगा दिए जाए। ये नहीं कि सिंपल सा डेटाबेस बनाना है तो ये रूल्स फॉलो करने होंगे, वर्किंग के ऊपर ये सिस्टम अप्लाई करना होगा, डेटा की कनेक्टिविटी कैसे रहेगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ठीक है, डिपेंडेंसी कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टेंट्स के अंदर आती है। इसी का एक पार्ट था की कंसेप्ट, जिसके ऊपर हम पहले से वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये उसी का ही एक तरह से मान लीजिए सेकेंड पार्ट है। तो अगर हम बात करें तो कॉन्स्टेंट दो टाइप के होते हैं, मैपिंग कार्डिनलिटीज एंड द सेकेंड वन इज पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स। इसमें से अगर हम फर्स्ट की बात करें मैपिंग कार्डिनलिटीज, ये सिंपल सा है, ये एक्चुअली ये बताता है कि किन्हीं भी दो एंटिटी सेट के अंदर जो एंटिटीज मौजूद हैं उनके बीच में रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। ठीक है, तो एक बार पहले मैं आपको ये बता दूं कि एंटिटी सेट होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने एक एंटिटी बनाई लोन नंबर, ये एक एंटिटी है। अब इसके एट्रीब्यूट्स होंगे लोन, एक्चुअली लोन जो है एंटिटी हो गया, मैं लिख के बताता हूँ आप लोगों को कि सपोज जैसे मैंने एक एंटिटी बनाई लोन, ठीक है। अब अगर इसकी एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एक तो हो गया लोन नंबर, ठीक है, फिर उसका बाद हो गया कस्टमर नंबर या कस्टमर आईडी, जो भी आप डालना चाहें, ठीक है। तीसरा हो गया रिलेटेड बैंक। इस तरह से लोन खुद एक एंटिटी हो गया, उसके तीन एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, अब ये एक एंटिटी है, लेकिन इसके अंदर हर बार लगातार वैल्यू बदलेगी। किसी बैंक ने ये जो है ईआर डायग्राम बनवाया, ईआर मॉडल बनवाया है, तो ऐसा तो नहीं वो सिर्फ एक ही कस्टमर को लोन दे रहे हैं, उनके पास में मल्टीपल कस्टमर होंगे जो लोन लेते हैं। यानी सिंपल सा इस लोन नंबर, इस लोन जो एंटिटी है इसके अंदर मल्टीपल कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन वन बाय वन फील होगी, लेकिन उन सब में रिलेशनशिप क्या रहेगा, वो सब खाली सिर्फ और सिर्फ लोन नंबर है। सपोज 4 जनों ने लोन लिया, एक का लोन नंबर है 1, एक का हो गया 2, एक का हो गया 3 और एक का हो गया 4। इस तरह से इन 4 जनों ने लोन लिया, तो ये चारों एंटिटी इस एंटिटी के सब एंटिटीज़ है, यानी इस एंटिटी के पार्ट्स हैं। तो इस टाइप की एंटिटीज़ को एंटिटी सेट बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड, जब एक ही एंटिटी में मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकती हो तो उन सब वैल्यूज़ को एंटिटी सेट बोला जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से या मॉडल के अंदर या फिर रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो एंटिटी सेट होते हैं उनमें जो एंटिटीज़ मौजूद हैं इनके बीच के रिलेशनशिप स्टेटस को ये शो करता है। ये कहलाता है मैपिंग कार्डिनलिटीज़। अब ये क्यों जानना जरूरी होता है? ऑब्वियस सी बात है, जब दो एंटिटीज आपस में कनेक्ट होती हैं, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप मेंटेन होता है, तो उससे हमें यह आइडिया लगता है कि डिपेंडेंसी इसकी कितनी है। जैसे लोन किस पे डिपेंड करता है, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, ये सिंगल रिलेशन हो गया। लेकिन अगर बैंक अलग अलग हो और लोन नंबर्स अलग अलग हो तो उनकी डिपेंडेंसी कैसे पता करेंगे? डायरेक्ट वैल्यूज से, लोन नंबर 1 कौन से बैंक से लिया गया, लोन नंबर 2 कौन से बैंक से लिया गया, इस तरह से। यानी इन शॉर्ट वर्ड अगर हम बात करें, दो अलग अलग एंटिटी सेट के अंदर जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसका स्टेटस क्लियर करने के लिए, उसको सिंपल बनाने के लिए ही जो है मैपिंग कार्डिनलिटीज़ यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, शो द नंबर ऑफ एंटिटीज विच है रिलेशन विथ अनदर एंटिटीज। दो अलग अलग एंटिटी सेट में जो एंटिटीज आपस में कनेक्टेड रहती हैं उनका नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए एंड रिलेशनशिप स्टेटस बताती है। ठीक है, अब मैपिंग कार्डिनलिटीज भी फिर 4 तरह से होती है। पहला है 1 to 1, दूसरा है 1 to many, तीसरा है many to 1 और चौथा है many to many। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 एंटिटी सेट बना रखे हैं, इसके अंदर 3 एंटिटी डाल रखी है, इस एंटिटी सेट में भी मैंने 3 एंटिटी डाल रखी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये A1 एंटिटी B1 एंटिटी से डायरेक्ट जुड़ा है, A2 B2 से जुड़ा है, A3 B3 से जुड़ा है। यानी हर एक एंटिटी अगले एंटिटी सेट में डायरेक्ट दूसरी एंटिटी से जुड़ी हुई है, यानी कि एक एंटिटी सिर्फ एक ही एंटिटी से जुड़ी है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों एंटिटी सेट के बीच में 3 रिलेशन है, लेकिन उनके अंदर हर एक एंटिटी सामने एक ही दूसरी एंटिटी से जुड़ा हुआ है।
यानी वन ऑन वन रिलेशन है, इसे बाइनरी रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। तो ये 1 to 1 का एग्जाम्पल होता है, ये सबसे सिंपल मॉडल है। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं 1 to many। 1 to many में यहाँ देखिए इस वाले एंटिटी सेट में 3 एंटिटी, इस वाले एंटिटी सेट में 4 एंटिटी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो A1 जो है उसका B1 के साथ भी रिलेशन है और इसका B2 के साथ भी रिलेशन है, तो ये हो गया 1 to many। यानी किसी भी एक एंटिटी सेट की एक एंटिटी सामने वाले एंटिटी सेट के मल्टीपल एंटिटी से रिलेशनशिप रख सकती है, या फिर वाइस वर्सा। यानी कि इसके अंदर भी ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक एंटिटी इधर वाली एंटिटी से भी मल्टीपल रिलेशनशिप रख सकती है। बाकी उसके अलावा जो एंटिटीज होगी वो 1-1 यानी कि बाइनरी रिलेशनशिप ही रखती है। तो ये होता है हमारा 1 to many। अब बात करते हैं हम तीसरे की many to 1। देखिए इसमें इस वाले एंटिटी सेट में 4 एंटिटी है और इस वाले एंटिटी सेट में 3 एंटिटी है। यहाँ पे हम देखें तो A1 और A2 जो हमारी 2 एंटिटी है, इनका इधर सिर्फ एक ही एंटिटी के साथ रिलेशन है, यानी कि मेनी एंटिटीज टू ओनली वन, एक ही एंटिटी मतलब मल्टीपल एंटिटी से एक एंटिटी जुड़ा हुआ है। तो ये many to 1 का एग्जाम्पल हो गया। एंड द लास्ट वन इज many to many। यहाँ पे अगर हम देखें दोनों तरफ जो है दोनों एंटिटी सेट में सिर्फ 3 एंटिटी है और इनके अगर हम रिलेशनशिप देखें तो ये देखिए A1 जो है B1 से भी जुड़ा है, B2 से भी जुड़ा है, B3 से भी जुड़ा है। सिमिलर A2 भी जो है तीनों से जुड़ा हुआ है, लेकिन A3 जो है वो अकेला B3 से जुड़ा है। लेकिन साथ के साथ इधर से भी हम देख सकते हैं, इधर भी क्या हो रहा है, B1 भी वापस A1 A2 से जुड़ा हुआ है, B2 भी A1 A2 से जुड़ा हुआ है और B3 जो है वो A1 और A3 से जुड़ा हुआ है। यानी कि many to many में दोनों ही एंटिटी सेट के अंदर मौजूद एंटिटी सामने वाले एंटिटी सेट के एंटिटी से मल्टीपल रिलेशनशिप मेंटेन करके रख सकती है। तो ये था हमारा मैपिंग कार्डिनलिटीज। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स की। देखिए सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए आप, कस्टमर टेक लोन। ये एक बैंक का मैंने ER मॉडल का छोटा सा हिस्सा उठाया है, कस्टमर लोन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन दोनों एंटिटीज़ के बीच में रिलेशन क्या है कि कस्टमर जो है वो लोन लेता है, ये हो गया इनके बीच का रिलेशन। अब अगर इसको समझना हो मुझे थोड़ा सा, तो लोन किस पे डिपेंड कर रहा है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, कस्टमर के ऊपर। अगर कस्टमर ही नहीं होंगे तो लोन ही नहीं होगा, मतलब कि ये एंटिटी अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और एंटिटी पे डिपेंड कर रही है। तो यही चीज़ पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स में एक्चुअली बताई जाती है। शो इफ एनी एंटिटी सेट डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी सेट फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। सिंपल सा, कोई भी एंटिटी सेट अपने एग्जिस्टेंस के लिए क्या किसी और दूसरे एंटिटी सेट पे डिपेंड कर रहा है, ये जो है आपका पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स के अंदर आता है, ठीक है। देखिए हम इसका एग्जांपल लेंगे तो आपको और इजीली ये समझ में आ जाएगा। ये होता है 2 टाइप का, टोटल एंड पार्शियल, टोटल पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स एंड पार्शियल कॉन्स्टेंट पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। जब एक एंटिटी सेट अपने एग्जिस्टेंस के लिए पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंड है और दोनों एंटिटी सेट की एंटिटीज़ भी आपस में जुड़ी हुई है, सिंपल सा, एक एंटिटी का एक एंटिटी सेट में मौजूद सारी एंटिटीज़ का दूसरे एंटिटी सेट के अंदर सारी एंटिटीज़ के साथ रिलेशन है, तो ये आपका टोटल पार्टिसिपेशन कहलाता है। दोनों एंटिटी सेट के अंदर दोनों एंटिटी सेट की एंटिटी कंप्लीटली जो है पार्टिसिपेशन मैनेज किए हुए है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए हम अगर, तो इन दोनों ही एंटिटी सेट के अंदर सिर्फ एक एंटिटी जो है रिलेशनशिप में, बाकी 2 नहीं है, तो ये पार्शियल में आ जाता है, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल और देता हूँ। वही वाला कस्टमर टेक लोन, कस्टमर लोन लेता है, कस्टमर है मतलब बैंक का जो है कस्टमर होगा। तो क्या ये ज़रूरी है कि बैंक का हर कस्टमर लोन ले? नहीं, बैंक में सभी कस्टमर लोन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल सा अगर समझें, कस्टमर जो है वो लोन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो बैंक के लिए कस्टमर है, पर वो लोन ले जरूरी नहीं है, यानी सारे कस्टमर्स लोन ले जरूरी नहीं है। तो ये एक तरह से लोन और कस्टमर के बीच में एक ये कस्टमर और लोन के बीच में एक पार्शियल जो है पार्टिसिपेशन दिखा रहा है कि हाँ हो सकता है कस्टमर जो है लोन ले, शायद ना ले, लेकिन वो बैंक का कस्टमर रहेगा। तो ये पार्शियल रिलेशनशिप है, इसको सिंगल लाइन से शो किया जाता है, ये देखिए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें कि लोन जो है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए कस्टमर पे डिपेंड करेगा। किसी बैंक के पास 10 कस्टमर है, उनमें से 4 जनों ने लोन लिया है, यानी कि बैंक के पास में 4 लोन नंबर हैं और ये चारों लोन नंबर के पास में खुद का एक कस्टमर ID है, ठीक है। क्यों? जब लोन लिया है तो किसी न किसी कस्टमर ने लिया होगा, तो उस कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पे आएगी। यानी कि इस एंटिटी सेट में 4 एंट्रीज आई, 4 एंटिटी आई, 4 लोन नंबर आए, ये चारों के पास खुद का एक यूनिक कस्टमर नंबर है, ठीक है। सिंपल सा कि यहाँ पे लोन एग्जिस्ट इसीलिए कर रहा है कि कस्टमर ने लोन लिया है। अगर कोई कस्टमर लोन लेगा ही नहीं तो लोन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सिंपल सा, लोन अपने एग्जिस्टेंस के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट है कस्टमर के ऊपर, और कस्टमर जो है जरूरी है कि लोन ले या ना ले, इसलिए उसका एग्जिस्टेंस पार्शियल है,
ठीक है। पार्शियल को हमेशा सिंगल लाइन से शो किया जाता है और टोटल पार्टिसिपेशन को हमेशा डबल लाइन से शो किया जाता है, यानी कि पूरी तरह से ये रिलेशनशिप पे डिपेंड है। सिंपल सा लोन पूरी तरह से रिलेशनशिप पे डिपेंड है जो कस्टमर से जुड़ी हुई है, और कस्टमर जो है वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है। अगर लोन लिया है तो जुड़ा हुआ है, अदरवाइज नहीं है, लेकिन वो बैंक का कस्टमर रहेगा। इस डायग्राम से फिर से हो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। टोटल में देखिए दोनों एंटिटी सेट की सारी एंटिटीज़ ने एक दूसरे के साथ में एटलीस्ट 1-on-1 रिलेशन ले रखा है। ये 1 to many, many to 1, many to many भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 1 to 1 तो ले ही रखा है। तो ये टोटल पार्टिसिपेशन है। यहाँ देखें दोनों ही एंटिटी सेट के अंदर सिर्फ एक एंटिटी ने के बीच में ही 1 to 1 रिलेशन है, बाकी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये पार्शियल रिलेशनशिप कहलाती है। अब ये यूज़ कहाँ आती है, जैसा मैंने बताया था कि रिलेशनल टेबल्स के अंदर, रिलेशनल डेटा मॉडल्स और ईआर मॉडल्स के अंदर अगर हम बात करें तो मल्टीपल एंटिटीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, उनके बीच में रिलेशनशिप होता है। तो दो टेबल्स जब आपस में जुड़ती है तो उनके अंदर किस लेवल की कनेक्टिविटी है ये पता करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को उतना ही स्मूथली डिज़ाइन किया जा सके। इसीलिए जो है पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स काम में लिए जाते हैं। तो मैपिंग कार्डिनलिटीज एंड पार्टिसिपेशन कांस्टेंट एक्चुअली डेटाबेस को बनाते वक्त ध्यान रखने वाली दो चीज़ें हैं जो कि डेटाबेस को सिंपल बनाती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको कांस्टेंट जो हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ को देखना चाह रहे हो। इससे पहले हमने अभी तक जो वीडियोज़ बनाए हैं उनके लिंक एंड उनके नोट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वाले वीडियो के नोट्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।